क्या आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में स्वर्गवासी हुई ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन के बारे में? अगर नहीं तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज यानी 13 सितंबर 2022 को इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन पर। Hello friends, welcome to our YouTube channel for biographies. Here we provide you with the insights into the lives of some inspirational and famous personalities. दोस्तों, एक समय था जब ब्रिटिश का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। लगभग पूरी दुनिया पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी। ब्रिटिश साम्राज्य के मॉडर्न एरा की शुरुआत ट्यूडर्स एरा को माना जाता है। इसके बाद हेनरी हेडथ, मैरी टूडोर, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का नाम सबसे ऊपर आता है। इस क्रम में जॉर्ज फिफ्थ के शासनकाल के दौरान एलिजाबेथ द्वितीय सिंहासन के लिए उत्तराधिकार के मामले में तीसरे क्रमांक पर थी। उनके पहले उनके अंकल एडवर्ड 8 और उनके पिता जेम्स 6 थे। उनके अंकल की कोई संतान होने से पहले ही एलिजाबेथ पैदा हो गई थी, इसीलिए जनता में उनके प्रति बेहद उत्सुकता थी। लेकिन उनके रानी बन जाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। परंतु उनके अंकल एडवर्ड ने तलाकशुदा वॉलस सिमसन से होने वाली अपनी विवादास्पद शादी के लिए गद्दी छोड़ दी। परिणाम स्वरूप एलिजाबेथ के पिता जेम्स छठे राजा बने और जब एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में केन्या, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा पर थी, तब अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। जिसके बाद 6 फरवरी 1952 की रात को उन्हें ब्रिटिश की महारानी घोषित कर दिया गया। 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में एलिजाबेथ द्वितीय की विधिवत ताजपोशी हुई। यह इतिहास में पहला समारोह था जिसका टीवी पर प्रसारण किया गया। वर्ष 1957 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि के तौर पर संबोधित किया। प्रिंसेस एलिजाबेथ रॉयल फैमिली में से पहली महिला थी जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया। उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के दौरान रेडियो से प्रचारण भी किए और ब्रिटिश जनता का हौसला बनाए रखा, जिससे कि वह क्वीन बनने से पहले ही जनता में काफी सराहे जाने लगी थी। Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister Margaret Rose and I feel so much for you, as we know from experience what it means to be away from those we love most of all. All of us children who are still at home think continually of our friends and relations who have gone overseas. I can truthfully say to you all that we children at home are full of cheerfulness and courage, and we are trying to bear our own share of the danger and sadness of war. We know, every one of us, that in the end all will be well, for God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. प्रिंसेस एलिजाबेथ ने अपनी बहन मार्गरेट के साथ घर पर ही शिक्षा प्राप्त की और इतिहास, फ्रेंच, गणित, भूगोल जैसे विषयों के साथ साथ नृत्य, गायन एवं कला में भी महारत हासिल की। एलिजाबेथ अपने होने वाले पति राजकुमार फिलिप से 1934 में मिली थी। फिलिप उनके दूर के रिश्तेदार थे। इसके बाद उनकी मुलाकात शाही नौसेना महाविद्यालय में हुई। जुलाई 1947 को उनकी सगाई की घोषणा हुई, परंतु सगाई विवादों से अछूती न रह सकी। राजा के कुछ सलाहकार उन्हें राजकुमारी के लायक नहीं मानते थे। वह बिना साम्राज्य के राजकुमार थे। एलिजाबेथ और फिलिप का विवाह 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिंस्टर एबी में हुआ। उन्हें दुनिया भर से उपहार मिले। युद्ध के बाद ब्रिटेन में जर्मन विरोधी भावना इतनी ज्यादा थी कि डयूक के जर्मन संबंधियों व रिश्तेदारों और यहाँ तक कि उनकी तीनों बहनों को भी विवाह में निमंत्रित नहीं किया गया था। एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने विवाह की पोशाक खरीदने के लिए राशन के कूपनों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंग्लैंड उन दिनों तंगहाली के दौर से गुजर रहा था। एलिजाबेथ के जन्म के बाद से ही ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रकुल के देशों में परिवर्तित होना जारी रहा।
अपने शासनकाल के दौरान एलिजाबेथ ने बहुत सारे देशों व राष्ट्रकुल राष्ट्रों का आधिकारिक दौरा किया और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वह सबसे ज्यादा विदेशी यात्राएं करने वाले शासक रही। 1961 में उन्होंने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और ईरान का दौरा किया। उसी वर्ष घाना में वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अपने हत्या की आकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने रानी के तौर पर अपना फर्ज निभाने वाली बात कही और घाना की यात्रा पर गई। 96 वर्ष की उम्र में 8 सितंबर 2022 को इनका देहांत हो गया। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 25 वर्ष की उम्र में महारानी बनी और 70 साल से भी अधिक तक ब्रिटेन की महारानी रही। उनके निधन के शौक में कई देशों ने अपना झंडा एक दिन के लिए आधा झुकाया रखा, जिनमें भारत भी शामिल है। दोस्तों, यह थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन के बारे में कुछ बातें। अगर वीडियो पसंद आया तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका प्यार ही है दोस्तों जो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन देता है। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।